अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा सेहत में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि आपकी सेहत और आपकी सेहत के मसाइल के बारे में आपसे बातचीत करते हैं, आपको मुफीद मशवरे उसके साथ साथ रेमेडीज़ भी देते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमें किस तरह से बैलेंस लाइफ गुजारनी चाहिए और रमज़ान में ख़ास तौर पर हमारा क्या डाइट प्लान होना चाहिए और मुख्तलिफ बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हमज़ा बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया। हमज़ा साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, आपको भी रमज़ान मुबारक हो जी। जी बहुत शुक्रिया और आपको भी रमज़ान मुबारक। और मुझे बताएं आपका रमज़ान कैसे जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से बेहतरीन जा रहा है। मौसम भी काफ़ी बेहतर है। जी अच्छा अल्लाह पाक की ये भी नवाजिश है जी, और बहुत अच्छा मौसम जा रहा है और बड़े अच्छे रमज़ान के जो महीने हैं इंशाल्लाह ताला ये बड़ा अच्छा गुजरेगा। आई होप कि जिस तरह से मौसम अच्छा है दिन ब दिन बेहतरी से बेहतर। और रमज़ान में हम देखते हैं कि हमें बहुत से जो है वो बीमारियां तो होती हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हो गए जैसे जैसे, उसके बाद ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट्स हैं। इसके अलावा भी हम देखते हैं नॉर्मली हमें बहुत सी बीमारियों का सामना रहता है रमज़ान मुबारक में। इनसे कैसे बचा जा सकता है और हमारा खासतौर पर जो है लाइफ स्टाइल और जो हमारा डाइट प्लान है वो क्या होना चाहिए? अच्छा, बिस्मिल्लाह। देखिए जी, इसमें जो रोज़ा को रमज़ान शरीफ का जो महीना है ये बरकतों का और सादतों का महीना है, जहाँ पर रूहानी सुकून और कल्बी सुकून लोगों को और हम लोगों को मुयस्सर होता है बहैसियत मुसलमान। तो उसमें अगर ये कहा जाए कि ये आपकी जिस्मानी सेहत के लिए भी उससे ही उतना ही ज़्यादा बेहतर है, और आपकी जो मेंटल हेल्थ है, फ़िज़िकली हेल्थ है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके लिए बड़ी चीज़ें आपकी इसमें आपको फ़ायदेमंद देता है, क्योंकि एक डिसिप्लिन आ जाता है इसमें सारी चीज़ों में। मैं तो ये कहूँगा कि आपको एक रूटीन आ जाती है कि आपने एक अलार्म लगाया हुआ 3:30 बजे या 4 बजे आपने उठना है, इतने बजे आपने सहरी खानी है और इतने बजे ये चीज़ आपने बंद कर देना, रोज़ा खाना पीना। उसके बाद फिर 12 घंटे या 13 घंटे की जो फास्टिंग चल रही है, और उसके बाद हम आ जाते हैं इफ्तारी की तरफ। तो आपको सबको लोगों को पता है कि 6 बजे या 6 बज के लाहौर में जैसे इफ्तार का टाइम है, तो उस टाइम पर आप रोज़ा खोल रहे हैं और फिर उससे उस तरह से लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब जब बात की जाए कि रोज़े के बुनियादी जो इसके इफ़ेक्ट हैं एक इंसानी सेहत के ऊपर, वो क्या चीज़ आती है, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो आ जाता है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल। आप देखें कि आप जब कैलोरीज कम ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑटोमेटिकली कम होगा। फिर उसमें हम शुगर की तरफ आ जाते हैं। शुगर जिन लोगों की बहुत ज़्यादा हाई रहती है और 12 घंटे अगर फास्टिंग आप रह रहे हैं तो शुगर लेवल भी आपका कम होना शुरू हो जाता है। फिर मेटाबॉलिज्म है कि आपका मेटाबॉलिज्म जब कम होता है, अभी जैसे भूख लगी है कुछ चीज़ आपने खा ली, अब जब होता क्या है कि जिगर की सेहत और दूसरी सेहत को किस तरह से बेहतर होती हैं चीज़ें सारी, कि आप जब इसको खाना शुरू करते हैं और फास्टिंग है, रोज़ा रख लिया और फास्टिंग है 12 घंटे की, तो आपके जिस्म के अंदर जो चर्बी है, जो फैट है, बेसिकली वो क्या हो रहा है कि अब वो यूज़ हो रहा है भूख के सूरत में, वो अंदर बॉडी के अंदर वो डिज़ोल्व होना शुरू हो रहा है और वो ख़त्म होता जा रहा है कि चर्बी और कोलेस्ट्रॉल आपका वो बेहतर हो जाता है। इसी तरह मेंटल हेल्थ की, स्ट्रेस की बात की जाए तो मेंटल हेल्थ का बड़ा इसमें अहम रोल आ जाता है कि आप उसमें जो आपका जो इसमें भी जैसे रिसर्च एक चल रही है, दुनिया भर में रिसर्च आई कि आपके 20% जो मैसेज हैं वो दिमाग नीचे आपके इंटेस्टाइन को, स्टमक को, गट की तरफ जाता है, और 80% जो आपके जो मैसेजेस हैं या जो वर्किंग चल रही है, जो मैसेज आ रहे हैं, वो आपके इंटेस्टाइन से जो है वो दिमाग की तरफ जाते हैं। तो जब आपके मैदा और आपके इंटेस्टाइन ये हेल्थी होंगे, गट आपका हेल्थी होगा, तो फिर डेफिनेटली आपका ब्रेन भी उस तरह से जो है वो बेहतर तौर पे काम करना शुरू करता है और आप उसको अच्छा से गुजरते हैं। अब जैसे एक रूटीन में एक हमारे यहाँ का चीज़ चल रही होती है कि आप जब क्या कर रहे हैं कि जी जहाँ पर जो चीज़ नजर आई वो खा लिया, ये खा लिया, तो ये खाने से क्या होता है कि बेसिकली जो आपके मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर काम नहीं करता, उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो चेंजिंग आती हैं, तो फिर बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स की तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, तो फिर उसमें गुस्सा है, ये ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। और अगर ये कहा जाए कि रोज़ा जो है ये आपको इसमें सब्र, अदम और मैनर्स और बिहेवियर, मैं तो ये चीज़ कहूँगा कि ये वो जो नहीं है ना हमारे अंदर। अब मैं तो ये कहूँगा जिस भी बंदे ने जो भी अपनी चीज़ें करनी है, जो कि सीखनी है, रमज़ानुल मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का ये एक ऐसा एहसान है हम मुसलमानों के ऊपर, इतना बेहतरीन है, हमारे ईमान को जहाँ ताज़ा करता है, हमें हमदर्दी का, हमें दूसरी चीज़ों का जहाँ ये सबक चीज़ें सारी देता है, उसमें ये चीज़ सबसे बढ़कर आ जाती है कि आप सबसे चीज़ क्या है कि आपने अपने जैसे गुस्सा है एक आध बंदे को बहुत ज़्यादा आ रहा है, या उसमें जो हाइपरटेंशन है, या उसमें जो रवैये हैं अपने आपको चेंज करना है, जैसे गालियां बातों के दौरान देने का हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा वजह है, और अदम बर्दाश्त, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर ऐसे रोज़े रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसलिए ने तो अपनी रूटीन को बेहतर करना है, बेसिकली अपनी किसी भी लाइफस्टाइल को अपना चेंज करना है, तो उसके लिए इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप रमज़ानुल मुबारक के रोज़े पूरे 30 के 30 रखे जाएँ, और उसके बाद जो अपनी चीज़ें आपने आदत अपनी चेंज करनी है, जैसे किसी ने वज़न कम करना है तो बेहतरीन चीज़ है। अब आप ये कहें जी मैंने सुबह पेट भर के बेहतरीन 3-4 पराठे खा लिए, सालन खा लिया,
रोटी खा ली है, अब मैं सो दही गया हूँ, लस्सी भी पी ली है। लस्सी भी पी ली है, हाँ। 1 बजे मैं उठ रहा हूँ, ठीक है, नमाज पढ़ी, उसके बाद 4 घंटे बाद फिर आप जब अफ्तारी के उसके ऊपर टेबल के ऊपर आना है, तो उसमें जो एक लाजमी शर्त, मैं तो ये पत्नी समझता हूँ कि चले खजूर खाना तो सुन्नत है ना। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि कहाँ लिखा है कि लाजमी आपने पकौड़े, समोसे और दही भली चीज़ें खानी है। मीठा पानी, वो भी मुख्तलिफ किस्म के आजकल मीठे पानी जो हम पी रहे हैं वो कितना इफेक्ट करते हैं हमारी सेहत को। बिल्कुल। अब देखें ना, ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। अब एक ये पकौड़े हैं, इसमें कितनी आप कैलोरीज ले रहे हैं। अब बॉडी के में आपको एक ना ट्यूनिंग करने के लिए, सर्विस करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए मैं कहता हूँ ये महीना है कि आप उसमें खजूर खाएं, नमाज पढ़ें, उसके बाद आप खाना खाएं और अल्लाह खैर सलाह। ये चीज़ें आपके बॉडी को, मेटाबॉलिज्म को बेहतरीन करती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को बड़ा अच्छा करती है। मैं ये कहूँगी कि अब ट्रेंड बन चुका है हमारे दस्तरखान में, तब जब तक ये समोसे, पकौड़े, दही बड़े और इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी तो कहेंगे जी हमारा दस्तरखान जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा। क्यों हमने ये एक ट्रेंड बना लिया है जी, या फिर हम अपनी सेहत के साथ जो है खेल रहे हैं हम? नहीं, सेहत का तो ऐसे है ही नहीं जी। अभी मैं एक अमेरिकन एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, तो उसके ऊपर बताया गया कि एक जो आम इंसान है वो कितने साल में 25 लीटर के करीब जो तेल है वो पी जाता है। ऑयल, कुकिंग ऑयल की बात कर रहा हूँ कि 25 लीटर घी जो है वो तकरीबन, एक उन्होंने रेशो बताई थी, मैं भूल गया, 25 साल या 30 साल या 40 साल जितना भी अरसा उन्होंने बताया कि इतना खा जाता है कि हमें वो सालन उस टाइम तक हजम नहीं होता जब तक उसके ऊपर एक बहुत बड़ी लहर जो है वो ऑयल की या घी की उसके ऊपर तय ना रही हो। तो उस टाइम तक तो वो चीज़ें हजम नहीं होती। अच्छा, अब ये जो दिखावा बेसिकली जो आ जाएगा ना, दिखावा बड़ा ज़रूरी आ गया कि आपने जब इफ्तारी करनी है उसके ऊपर ये लवाजमात जो है, ये एक बड़ी लिस्ट जो आती होगी है। अब अभी हमारे लाहौर का एक ट्रेंड चल चुका है कि अभी आप फ़र्ज़ करें, अभी आप जाएँ, आज या कल जाएँ किसी भी बड़े रेस्टोरेंट पे, गुलबर्ग में भरे पड़े हैं या किसी भी जगह जाएं, वहाँ पर आपको वहाँ पर जगह नहीं है आपको इफ्तारी करने के लिए। बुकिंग 2-2, 3-3 हफ्ते पहले आपको, या 2-3 दिन पहले हफ्ते बुकिंग करवानी पड़ती है, तो फिर जाके आ रही है। अब उसमें वो देखें ना, जितने लेविश किस्म की वो चीज़ें, डिशेस आपको दे रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको खाने के बाद आप ये कहें कि जी नहीं जी मेरा मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहे, एक्टिव रहे। अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज़ हमारे जो कॉमन आती है कि रोज़ा खोलने के बाद थकन आ जाती है, सुस्ती आ जाती है जी। अब सुस्ती इस तरह से आएगी ना, सुस्ती तो डेफिनेटली आएगी कि जब आपने रोज़ा खोल लिया, मीठा पानी भी खोल लिया, 12 घंटे का मैदा जो वो खाली था, पकौड़े भी खा लिए, अब उसको जब भर लिया, अब हार्ट ने जब वर्किंग तेज करनी है, स्टमक ने इसको काम करना, तो सारा वो प्रेशर आता है, फिर मेंटली तौर पे जो स्ट्रेस आपका वो बढ़ जाता है, आप उसमें फिर आपको दिल नहीं कर रहा कोई भी काम करने के लिए। उसके साथ आपको पता है, एक तो वो चेस्ट बर्निंग के बहुत इश्यूज हैं, फिर एसिडिटी के बहुत इशू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो हम देख रहे हैं बहुत बढ़ता है। तो इस वजह से फिर हमें ये बताएं ना आपके क्या, एक तो डाइट प्लान हमारा होना चाहिए, किस तरह से हमें खाना चाहिए, एक प्रॉपर किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखा जा सकता है। हमें उसी चीज़ कह रही है ना, इफ्तारी की तरफ आप आ जाए, सहरी में तो चलें, जो आपने खा रहे हैं वो खा रही है ना, इफ्तारी की तरफ आप आ जाते हैं कि जब आप अपनी बॉडी को पहले 2-3 दिन तो चले मुश्किल होती है लोगों को इसमें चीज़ करने में, आप जैसे ही रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं उसमें खजूर से रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, और मैं नहीं कभी भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उठाते साथ ही उसमें मीठा पानी जो वो पीना शुरू कर दें, या किसी किस्म के जैसे दूध सोडा है या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, या आप उसको शुरू कर दें, खजूर खाएं, फल खाएं, नमाज पढ़ें, उसके बाद रोटी खा लीजिए। सिंपल इसी में ये चीज़ें बताऊंगा। मैं नहीं आपको बोलता जी कि आप प्रोबायोटिक्स में ले लें, आप इतनी कैलोरीज वाली डाइट लें, आप ये चीज़ें लें। आप जितनी अपनी इफ्तारी को सादा रखेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी इन रोज़ों को भी इंजॉय करेंगे, अपनी इबादत को भी इंजॉय करेंगे, और अपनी ज़िंदगी के जितने मामला हैं वो आपके बेहतर रहेंगे। अभी इसमें जैसे एक चीज़ हम इसमें आ जाते हैं कि देखिए, अभी इसमें रोज़ा रमज़ान शरीफ में मोस्टली लोगों की आदत होती है कि जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। अच्छा, अब जल्दी सोने का जो टाइम है जो बताया जाता है, जिसको साइंस भी जिसको आपकी ओके करती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो चीज़ फरमाई है कि आप अगर 9 या 10 बजे सो जाते हैं और 3 से 4 बजे उठते हैं, तो आपका जो एक मेलाटोन है और आपका जो हार्मोन्स हैं जो हैप्पीनेस को पैदा करते हैं, सैडनेस को ख़त्म करते हैं और हमारे दिमाग को फ्रेश रखते हैं, वो 11 बजे से लेके 1 बजे से 2 बजे के दरमियान उसकी डेवलपमेंट होती है, वो बनते हैं। नींद लेना जरूरी है इस टाइम में, उस टाइम पे नींद लेना जरूरी है। देखें, आप 3 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, वो आपके लिए मायने नहीं रखता। उसके बाद आप सहरी कर रहे हैं और सो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके लिए चीज़ें वगैरह रखती हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, पानी का इंटेक होता है। अब जब पानी की कमी की वजह से भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सर में दर्द जो है वो शुरू हो जाती है। तो आपने करना क्या कि अपने 3 हिस्से उसमें रखें कि पानी, खाना और हवा, ठीक है, ये तीनों रख के सुन्नत के मुताबिक जब आप इस्तेमाल करेंगे और रोज़ा रखेंगे और इफ्तारी करेंगे, तो मेरे नहीं ख्याल में कि आपको, हमारे जितने भी रोज़ादार हैं, इनको किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आपने भी जिक्र किया कि हार्ट बर्निंग के इशूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, आदत नहीं होती हमें रूटीन में। आप ये बताएंगे हमारे आपके घरों में पकौड़े कितनी दफ़ा बनते होंगे पूरे महीने में या साल में? ठीक है, बारिश हो गई कभी या कभी कोई अच्छा खाना कड़ी पक गई तो ये चीज़ें आ गई। अब ये हमारे यहाँ पर एक मुआशरे में ये ज़रूरत बन चुकी है कि आपने पकौड़ों से, अब पकौड़े डीपली हाई
जो फ्राइड होते हैं उसमें सारा घी है, ठीक है। उस घी को जब आप इस्तेमाल खा रहे हैं, उसके बाद जो आप दही भल्लियाँ हैं या समोसे हैं, समोसा तकरीबन 250 से 300 के करीब उसमें एक कैलोरीज होती हैं। तो एक समोसा जब आपने खा लिया तो उसके बाद आपके पीछे क्या गुंजाइश रहेगी कि आपका स्टमक वो हार्ट बर्न नहीं करेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा, एसिडिटी आपको ऑटोमेटिकली होगी आपको। और सारी ये मैदे की बनी मोस्टली चीजें होती हैं। और फिर सर यहाँ से फिर मैदे के मसाइल शुरू होते हैं। फिर आप देख रहे हैं अल्सर बहुत आम है, ना कि सिर्फ बड़ों में, बच्चों में आजकल से ये बहुत सी शिकायत जो है ये पाई जा रही है। अब देखें एच पीलोरी के है बहुत सारे पेशेंट में, ठीक है। अब ये जैसे मसाले वाली चीजें, बेकरी आइटम और फ्रोजन आइटम जितनी भी हैं, आजकल इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है कि आपके दस्तरखान के ऊपर जो नगेट्स हैं या मुख्तलिफ किस्म के फ्रोजन किस्म के जो आपके जितने भी वो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको जो अवेलेबल होती हैं, और सबसे पहले दिल करता है उन्हें हाथ नहीं रोके और इसको खाते रहें, ठीक है ना। तो उसमें वो चीजें क्या करेंगी कि आपके स्टमक को हैवी कर देती हैं, भारी कर देती है। जब वो भारी हो जाता है तो डेफिनेटली फिर क्या चीजें होती है कि आपको एसिडिटी है, पेट खराब होता है, वजन कम हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि रमजान शरीफ को रहमत के साथ अपनी सेहत के लिए भी आप एक गनीमत जानिए, और इसको उस तरह से गुजारिए कि आप ये समझ लें कि ये आपकी सर्विस हो रही है, डिटॉक्स कर रही है बॉडी, कि पूरे 11 महीने में जो आपने बदपरहेजियां की हैं, तो चलें एक महीना अगर आप इसको अच्छे तरीके से गुजार लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका शुगर लेवल, आपके जो बिहेवियर है, आपकी जो आदत हैं, आप टाइमिंग को अपने उस तरह से जब सेट कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए, मेरा अगर मैं 11 महीने नहीं कहूँ तो 3 से 4 महीने आप बहुत अच्छे और गुजर जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को यूज हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तो आप उसको आसानी से कैरी करना जो है ना वो आसान हो जाता है। लेकिन हम इस चीज की तरफ नहीं आते हैं। नहीं, हम आते ही नहीं ना उस चीज की तरफ। हमें तो मैंने बताया ना कि आप मोस्टली लोग यही कहते हैं कि रमजान शरीफ में जो है वो खर्चा है वो 3 गुना या 4 गुना बढ़ जाता है घरों का। वो बढ़ने की वजह कि वो हम खुद हैं कि हमारी जो जरूरियात है कि हम ये समझते हैं कि अल्लाह माफी करे, हम ये समझते हैं कि पता नहीं हमने रोजा रख के कितना बड़ा किसी पे एहसान कर दिया है, ठीक है। ऐसी कोई चीज नहीं। आप अपने नफ्स को और अपनी जो इसको गुस्से को, इन दोनों चीजों को जब तक आप चेंज नहीं करना चाहेंगे, खुद नहीं चाहेंगे, तो आपको कोई भी नहीं कर सकता। अदम बर्दाश्त, मैं तो ये कहूंगा कि जिन लोगों को अदम बर्दाश्त नहीं है वो रमजान शरीफ को गनीमत जाने, इसको रहमत को, इसको अपने ऊपर अपनी आदत को, अपनी चीज़ों को चेंज करना सीखें कि आप अपने लाइफस्टाइल को, खाने को, सोने को, इन चीज़ों को अपना के तो आप इन चीज़ों को कर लें। जैसे मोस्टली हमारे यहाँ पर मोस्टली नमाज़ों के लिए जब नमाज का टाइम होता है रमज़ान शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह, तो मस्जिदों में जगह नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सब नमाज पढ़ने जाते हैं, तो जैसे ही 10 से 15 रोज़ा गुजरता है उसके बाद फिर ईद का छोड़ जाता है और मस्जिद आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़त्म हो जाती है। तो भाई जब आपको ये रमज़ान नमाज जो है ये सिर्फ रमज़ान शरीफ में फ़र्ज़ नहीं है, पूरा साल फ़र्ज़ है। तो आप अपनी आदत को उसको पक्का करें, आप अपने खाने के जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर करें। आप इन चीज़ों को जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, आप एक सेहतमंद जो ज़िंदगी है अपनी वो नहीं गुजार सकते। तो मैं यही कहूँगा कि रमज़ान शरीफ की रहमतें, बरकतें अपनी ज़िंदगी के, अपने लाइफस्टाइल के साथ जब आप बेहतर करेंगे, मैंने बताया ना कि अब जैसे देखिए जो लोग पकौड़े ज़्यादा खाते हैं यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है उनके अंदर। अब यूरिक एसिड बढ़ता है, फिर फैटी लीवर आ जाता है, फिर इस तरह की जो जितनी चीज़ें हैं इन चीज़ों से बचा जाए। अब अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को देखें, सहाबा किराम को देखें, तो आप क्या करते थे? खजूर। अब खजूर में इंतहाई ज़्यादा उसमें कुव्वत मदाफ़त है, उसमें विटामिन है, मिनरल्स हैं कि जो आपको ताकत देते हैं, इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं। तो आप उस तरफ आएँ, आप खजूरें खाएं, उसके बाद आप चलें, अगर सादा दूध पी रहे हैं वो ठीक है, और फल जब खा रहे हैं उसमें भी ये फ्रूट चाट बनेगी तो देखिए मोस्टली क्या होता है उसमें चीनी के बाकायदा चम्मच डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल उसमें जब चीज़ें डाली जाएगी तो वो चीनी जो है वो फिर क्या करेगी, वो भी आपका शुगर लेवल को इंक्रीज करेगी, फिर पानी की प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। मसाले जब इतने ज़्यादा डालते हैं तो फिर क्या स्पाइस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा जी, मुँह में छाले निकल आए हैं, नहीं जी रोजे रख रहे हैं। ओ भाई वो रोजे रख रहे नहीं है जी, वो क्या चीज़ है कि आपका जो आपने खाना शुरू कर दिया ना मसाला, स्किन पे बहुत आता है, आपको पिंपल्स, एक्ने, बहुत सी चीजें, खासकर लड़कियों को बहुत मसाइल लेकिन वही चीज़ है ना कि जब एम्प्टी स्टमक रहेंगे तो आपकी इंटेस्टाइन क्लियर है, आपका स्टमक क्लियर है, आपका जो है बाकी चीज़ें बेहतर होंगी, तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि उसका रंग गोरा हो जाएगा, आपके चेहरे के ऊपर एक ग्लोइंग आ जाती है, एक फिनिशिंग आ जाती है कि जिससे पता चलता है कि ये बंदा हेल्थी है, ये सेहतमंद है। तो अदरवाइज तो जो हम अपना लाइफस्टाइल जो 11 महीने इस्तेमाल करते हैं, अगर उसी चीज़ को लेके बल्कि उससे ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं रमज़ान शरीफ में, मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो डाइट से या जो खुराक खा रहे होते हैं उससे आप 11 महीने में उसके बदले में 1 महीने में पूरा करते हैं आप 11 महीने एक तरफ और 1 महीना रोज़ों का एक तरफ खाने के मुकाबले में। तो जिन लोगों ने तो अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो उनसे मैं यही गुजारिश करता हूँ अपने लॉर्ड न्यूज़ के चैनल के तवसल से कि आप अपनी जो डाइट है उसके ऊपर मोस्टली जो आप फोकस करें और वो सेहतमंद खुराक खाएँ, रोटी खाएँ, फल खाएं,
और बस आर्टिफिशियल जितनी भी जो चीज़ें हैं, फ्रोजन आइटम्स हैं या ये बहुत सी डीपली जो बनी हुई चीज़ें हैं, इनसे खुदारा जितना भी आप बच सकते हैं उतना बचें, ताकि आपको सेहत में आपकी जो तबीयत है उसके अंदर भारीपन, उसके अंदर एसिडिटी, उसके अंदर दूसरे सेहत के मसाइल, ब्लड प्रेशर, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उससे आप बचा जा सकता है इसमें। बिल्कुल हमजा साहब, हम देख रहे हैं अब ये तो बहुत आम हो चुके हैं मर्दों की निस्बत, ख़वातीन में हड्डियों के बहुत से मसाइल हैं, पट्ठों के बहुत से मसाइल हैं, और आपको पता है ख़वातीन में ब्लड की कमी बहुत पाई जाती है। तो ख़ास तौर पर हमें ये बताइए कि ख़वातीन को क्या करना चाहिए ताकि इन तकलीफ से बचा जा सके। अच्छा, हड्डियों के जो मसाइल की मैं बात करूँ ना, तो हड्डियों में जो सबसे पहले जो ख़वातीन में मोस्टली जो चीज़ आ रही है ना, अच्छा ये टांगों में दर्द, एड़ियों में दर्द और बैक में दर्द, ठीक है जी, नंबर स्पाइन में अगर पेन आ रही है, टेल बोन के ऊपर आ रही है। ख़वातीन की जो सबसे बड़ी कॉज, में आगे भी प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा मैंने जिक्र किया कि ख़वातीन में जो कॉज आती है वो आती है इनके जूते। आप इनके कभी अपने जूते देखें, आप अपने भी देख सकती हैं, ठीक है ना, दूसरों को भी देख सकती हैं, अपनी जो सहेली हैं। अच्छा, इनके जूते कभी भी कंफर्टेबल नहीं पहनती हैं ख़वातीन, या तो हील पहनेंगी या फिर जो जूता पहनेंगी वो तकरीबन आधे इंच का भी उसका सोल नहीं होगा, वो ऐसे ही कि जैसे नंगे पहने, बिल्कुल फ्लैट, जो मोस्टली पहनती है ना। अब उसमें क्या, मर्दों को जूते देख लें हमेशा उसका सोल मोटा होगा, ठीक है, और वो कंफर्टेबल होंगे, वो आपके पाँव को सुकून देते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसी ख़वातीन मैंने देखी हैं जो जॉगर इस्तेमाल करती हैं या अच्छे वाला जूता पहनती है जो मेटिकेटेड होता है, जिसका सोल मोटा हो थोड़ा सा, ताकि चलने में जब आप पाँव रखें तो आपको पता चल सके। ये चीज़ एक तो आ जाती है, ये जैसे अपनी चेंज करते हैं तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाती हैं। फिर ख़वातीन में जो दर्दों की वजह सबसे बड़ी जो पाई जाती है, हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो ये है कि ये अपनी डाइट का ख्याल नहीं करती, कि मोटी हो जाएंगी, वजन बढ़ जाएगा। अच्छा, वो कहते हैं डॉक्टर खाते भी सारा दिन कुछ नहीं है और वजन भी बढ़ रहा है। भाई आप खाएं, आप 3 से 4 दफ़ा खाएं, लेकिन प्रॉपर सॉलिड डाइट खाएं, वो खुराक खाएं जो आपकी सेहत के लिए, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो आपको बेहतर करे, आपको बीमार नहीं करे, आपका वजन गेन नहीं करे। सेकंड, ये 2 चीज़ें जो है ये कॉमन है हमारे अंदर, ये ख़वातीन के अंदर, के पूछा जी दूध नहीं दीजिए, आपसे दूध नहीं पीती जी, दूध जो है वो वजन बढ़ा देता है। बाकी क्या खुराक की, गोश्त कितना खाया, दूसरी चीज़ें की खाई, वो ऐसी कोई चीज़ डाइट उसमें नहीं आ जाती। फिर फर्दर यूरिक एसिड बढ़ता है, पानी का इस्तेमाल, जैसे जो ख़वातीन जॉब्स करती हैं या घर से बाहर ज़्यादा रहती हैं वो पानी नहीं पीती, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा कि उनका यूरिक एसिड बढ़ने के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है उनके अंदर। अच्छा, पानी ना पीने से यूरिक एसिड, जी ज़ाहिर बात है, जो बॉडी के अंदर जो क्रिस्टल्स आपके बन रहे हैं वो कहाँ से टूटने, जब पानी ज़्यादा पियेंगे, प्रोटीन्स आप ले रहे हैं और प्रोटीन्स को जब वेस्ट करना है, ख़त्म करना है, तो पानी जब आप पीते हैं तो किडनीज के थ्रू फिल्ट्रेशन होके जो प्रोटीन्स है वो आपकी निकल रही हैं, वो खारिज हो रही है, सफाई उसमें कर रहे हैं ना गुर्दे, यानी पानी जो है ज़्यादा पीना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए ना। ये मोस्टली लोग क्या करते हैं, गुर्दों में पत्थरी बनने की ज़्यादा कॉज भी यही है कि यूरिक एसिड बन रहा है पेशेंट्स को और वो पानी ज़्यादा नहीं पी रहे। तो जो वर्किंग वुमेन हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनको टॉयलेट की सहूलत मुयसर नहीं, उन्हें पता जी मैंने सफ़र करना 3 से 4 घंटे का, तो डेफिनेटली वो जाने से कितराते हैं कि पानी ज़्यादा पीने से, पानी पीने से ये चीज़ आ जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़वातीन के लिए कॉज बनती हैं। और फिर हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज का कोई इतना रुझान नहीं है। अगर हम एक्सरसाइज जैसी चीज़ें रूटीन में अपनी ले आते हैं तो फिर सारी चीज़ें जो है ना वो भी आपकी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो सकती हैं सारी चीज़ें। तो एक्सरसाइज का क्या, इसका प्लान क्या होना चाहिए रमज़ान में खास तौर पर? नहीं, रमज़ान में देखिए मैं जैसे कहता हूँ कि आप रमज़ान से अफ्तारी से, अब ख़वातीन के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अफ्तारी उन्होंने घर में बनानी है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले अफ्तारी से आप अपनी सारी चीज़ें कोशिश करके, घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम योगा है, ऐसी चीज़ें हैं जिससे सांस की इनहेल करने की और आउट करने की जो मशकें हैं, अगर ये भी कर ली जाए तो ये भी बहुत फ़ायदा करती हैं और इससे भी वज़न बहुत ज़्यादा जो है वो रिड्यूस होता है और बेहतरी आती है। और फिर इफ्तारी के बाद 2 से 3 घंटे बाद उसके बाद भी आप कुछ देर वॉक करके और ये एक्सरसाइज करके आपको, और दुनिया तो आजकल फिंगर टिप्स के ऊपर आप किसी भी चीज़ को यूट्यूब पे या फेसबुक पे देख के अब उन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे सख्त के हम प्रोग्राम में चीज़ों को गाइड करें जी आप लेफ़्ट करें या राइट करें, उससे बेहतर है कि आप उन चीज़ों को फॉलो कर लें ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो डाइजेस्ट भी हो जाए खुराक और आपको जब चीज़ें हैं मेटाबॉलिज्म भी आपका जो वो बेहतर तौर पे काम करे। बिल्कुल, इसके साथ ये कि हमें अपनी सेहत का जो है ना वो ख़ास ख्याल भी रखना चाहिए रमज़ान में। और रमज़ान में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमने वेट ही अपना कम करना है, हाँ कुछ लोग वेट भी बढ़ाना चाहते हैं जी। वेट बढ़ाने के लिए तो उन्हें क्या करना चाहिए? उसके लिए खजूर सबसे बेहतरीन चीज़ है जी। रमज़ान शरीफ में खजूर और इसका जो शेक वो बना के पिया जाए, बादाम खाया जाए और फूल मखाने जिसको हम देसी पॉपकॉर्न कह सकते हैं, ठीक है जी, तो वो बड़ी इफेक्टिव इसके लिए चीज़ें होती हैं जो आपके उसके लिए वज़न बढ़ाती हैं और आपके जो हेल्थी कर देती है। बात है कि बात वजन बढ़ाना चीज़ नहीं, चीज़ होती है कि पुरकोशिश नजर आना आपको। वजन ये नहीं कि आपका 80 की वेट है और आप कह रहे हैं मेरे 100 कर लेना, तो 100 पे तो आके कभी भी बंदा जब वो स्मार्ट नजर नहीं आएगा। असल चीज़ है कि आप फिजिकली कितने फिट हैं, कितने फिट, मेंटली तौर पे कितने बेहतर हैं और आप वैसे कितने बेहतर लग रहे आ रहे हैं, तो फिर उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है वजन। मैं नहीं कहता कि वजन आप बढ़ा के आप वैसी चीज़ें खानी शुरू कर दें जिससे आप बिल्कुल फूल के थैले बन जाएं। उससे बेहतर है कि आप वो स्मार्ट नजर आए कि आप ना मोटे हैं ना पतले हैं। तो उसके लिए जो प्रॉपर खुराक
एक्सरसाइज और परहेज, जी ठीक है, ये बिल्कुल, चीज़ें एक जब आप proper लेते जो हैं, डाइट प्लान होना हाँ। चाहिए उसके मुताबिक ही जो है उसको फॉलो किया जाए। जी, बिल्कुल। खासतौर पर रमज़ान में भी तो आप उससे भरपूर जो है उससे बिल्कुल। फ़ायदा उठा सकते हैं और उम्मीद करते हैं आज आपने सैयद हमज़ा बुखारी साहब से बहुत कुछ सीखा होगा और इसे फॉलो भी करेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। कल फिर आपसे मुलाकात होती है अल्लाह ने के बाद।